ट्रैक था। दो सौ दो सौ दो 2021 में पूछा हमसे, विद रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल कंसीडर इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट इट पावर। ठीक है, हो सकता है भाई। अब सेकंड देखो, सेकंड जब आप सेकंड तक पहुंच गए तो आपने 75% वो कर दिया भाई। फर्नेंस ऑयल है, ऑयल तो हम पाम ऑयल की एनर्जी बना रहे हैं। इट कैन बी कॉज सल्फर एमिशन इन द इन्वायरमेंट, इट यूज कॉज सल्फर एमिशन। ऑयल है यार, पावर जनरेशन में काम आ रहा है। ठीक है, डी आंसर है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है। 2020 में इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। ठीक है। हैव कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, 1-2। ठीक है, अब केवल एक बचा है। हाई एश कंटेन ऑब्जर्व इन इंडिया। ठीक है, हाई एश कंटेंट इन ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। ठीक है, डी, ये भी डी है। ठीक है, ये नॉलेज है भाई। ये नॉलेज जो ये कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी, ये यूपीएससी फंसा के पूछेगा ना कि ये कोल से निकलते हैं, ये बेंचुक ये बताना पड़ेगा हम लोगों को। फिर सल्फ़र निकलती है इनसे, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन निकलती है। ये कोल पावर प्लांट भी ऐसे ड्रेन करा रहे हैं साले के बस, साले हरामी। और ये इंडिया में जो अच्छा कोल होगा ना वो सबसे कम सल्फ़र निकालेगा। ठीक है, ठीक है। कोक इज़ द वन ऑफ द मटेरियल ऑफ चार्ज। Coke is the one of the material of charge added to blast of furnace in the production. जैसे फर्नेंस ऑयल है, कोक इज़ द वन ऑफ द मटेरियल ऑफ द चार्ज एडेड टू ब्लास्ट ऑफ फर्नेंस इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन। ठीक है, हो सकता है। इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मूव सिलिका एसोसिएट विद आयरन और फंक्शन फ्यूल टू सप्लाई हीट। अब 3 देखो, 3 कहाँ पर है। अब हम इसमें आ गए। अब हमें चौथा देखना है। इट कैन बी ऑक्साइडिंग एजेंट। इसका भी डी है क्या? सी है भाई इसका। 1 और 3 ये देखो कितना मस्त है। चलो हम 50-50 तक तो पहुंच रहे हैं भाई। इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके जब इसे 5-6 बार रिवाइज़ कर डालूंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब फिर 6 बार रिवाइज़ कर डालूंगा पेपर कहीं नहीं ठहरेगा, पेपर को फाड़ दूंगा बीच में से। मेरा काम है इसे 6 बार रिवाइज़ करना। ठीक है, बस मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 6 बार रिवाइज़ कर देनी है, ईज़िली हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कोक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे दूसरे सब्सटेंस रिड्यूस कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब फर्नेंस ऑयल के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्नेंस होता क्या है बेंचोत? आरामी क्या होता है फर्नेंस क्या होता है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। फर्नेंस ऑयल इज आल्सो नोन एज फ्यूल ऑयल। फर्नेंस ऑयल को आल्सो फ्यूल ऑयल के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ डार्क वैकिसियस residual fuel obtained by blending heavier compound of crude oil. It produce refinery through distillation. ये रिफाइनरी द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये डिस्टिलेशन द्वारा। यूज एज अ फ्यूल इन फर्नेंस, पावर जनरेशन, हीटिंग होम। ये तो मुझे पता ही था भाई, ये तो बहुत कॉमन है। जब आपने सेकंड ऑप्शन ठीक कर लिया ना, तो आप सोचो कि आपने 25%, आपको केवल 75% अब देखना है ना। सल्फर इज नेचुरल कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, सल्फर उससे निकलता है। जब आपने 2-3 ठीक कर लिया और आपको 1 देखना है। ठीक है, फर्नेंस है द हाइयर परसेंटेज ऑफ इट। ठीक है, फर्नेंस ऑयल होता है उसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है, क्योंकि इसका होता है ना बहुत गाढ़ा होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज प्रोसेस क्रूड ऑयल इनटू वेरियस प्रोडक्ट लाइक गैसोलीन, डीजल, पेट्रोकेमिकल। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, एयर एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों ही सारे हरामी हैं। एसिड रेन के लिए जिम्मेदार हैं, एसिड रेन। ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एंड
पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। वाटर डिस्चार्ज कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर लाइक हाइड्रोकार्बन, सल्फाइड एंड हैवी मेटल, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, वे ट्रैप है भाई। सॉलिड वेस्ट, जनरेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट लाइक स्पेंट कैटलिस्ट एंड स्लज, कैटलिस्ट, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, एमिशन कंट्रोल, फ्यूज गैस, ये होता है वेट स्प्रेइंग होती है ना। सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिड्यूशन, स्पेंट कैटलिस्ट, स्पेंट कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा कैटलिस्ट जो अपना काम कर चुका है, अब रिएक्शन में इफेक्टिव नहीं है। ये रिएक्शन को, ये कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन खुद ख़त्म नहीं होता है ना। स्पेंट कैटलिस्ट आराम से, है ना। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये क्या करता है बायो फिल्टर, ठीक है। और आप डिसोलाइजेशन, सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, वेपर रिकवरी सिस्टम, ठीक है। एफिलेंट ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, प्रॉपर हैंडलिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। स्पून आयरन इंडस्ट्री एंड इट्स एयर पोल्यूशन कंसर्न, स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री, ग्रोथ डर्टी ग्रोथ स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री। स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री क्या होती है, आयरन और रिड्यूशन प्रोसेस को रिस्पॉन्स स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में डायरेक्ट ऑक्सीजन रिड्यूस ऑफ आयरन, और ये होता है ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन हटाई जाती है। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, ब्लास्ट फर्नेस का मतलब है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देना। ब्लास्ट फर्नेस में क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते? हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ क्यों नहीं करते? ठीक है, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर स्टील मेकिंग, एयर पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम क्लीन्स एंड मैटर हैंडलिंग कैन लीड रेस्पिरेटरी, मैटर handling can lead to respiratory issues,
गैसियस एमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों खराबी हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशन कैन लीड फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एंड अफेक्टिंग एयर क्वालिटी। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, पोल्यूशन कंट्रोल installing electrostatic particulator bag filter scrubber to capture pollutant. Process of cooling convention efficiency, regulatory adherence to environmental standard and combating regular monitoring. Heavy metal contamination in groundwater. Heavy metal like arsenic, fluoride, ठीक है, सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, लिंचिंग ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड का नेचुरल सोर्स क्या है? ठीक है, मैंने मेल्टिंग इन प्रॉपर वे, वेट डिस्पोजल हेल्थ आर्सेनिक स्टिमुलेशन कार्डियोवैस्कुलर डेंटल skeleton, feeding joint pain and bone deformities. Mitigation strategy, water treatment, reverse osmosis, absorption, cold glacier to remove contaminants. हेलो हेलो लाला भाई, एक काम कर, दूसरे नंबर पे फ़ोन कर ले तू, 859599 वाले पे। कोगुलेशन का मतलब होता है कि किसी लिक्विड को सॉलिड में सेमी लिक्विड में बदलना। इसमें जैसे ब्लड क्लॉट, कोगुलेशन में लिक्विड जैसे ब्लड पार्टिकल ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कैसे हेल्पफुल होगा?